नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ पर बेहद बड़ी खबर। जो आप लोगों को बता दें कि तमिलनाडु में लावण्या जो कि एक छात्रा है और छात्रा के साथ एक ऐसा वारदात किया गया कि धारा 306 आईपीसी के तहत, यानी आप लोगों को बता दें कि सुसाइड करने के लिए प्रताड़ित किया गया। और वो प्रताड़ित इसलिए किया गया क्योंकि वो हिंदू धर्म की थी और उसे ईसाई बनाने पर फोकस किया जा रहा था कि वो ईसाई में परिवर्तित हो। ईसाई में परिवर्तित ना हो रही थी, इसलिए उसको जो है आत्महत्या करना पड़ गया। जो पहले ही बता चुका कि ये धारा 306 आईपीसी के तहत ये मामला आता है। और आप लोगों को बता दें कि सबसे बड़ी बात कि प्रताड़ित इतना किया गया कि उससे टॉयलेट बाथरूम तक साफ करवाया गया, क्योंकि वो लड़की जो है हिंदू धर्म की थी। अगर हिंदू धर्म में रहना इतना मुश्किल पड़ जाए कि सामने वाले को इतना कोई प्रताड़ित कर दे कि मतलब वो हत्या कर ले, उसी सिलसिले को लेकर के यहाँ पर एबीवीपी के द्वारा आज एक पुतला दहन किया जा रहा है। जानेंगे उनसे ये पुतला दहन किस कारण से किया जा रहा और क्यों कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं आप? ये अभी तमिलनाडु में हाल ही में पिछले जनवरी माह में एक घटना हुई है। लावण्या लड़की थी, कक्षा 12वीं की छात्रा है। उसके स्कूल वालों ने उसे जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। उसके परिवार वालों ने नहीं माना तो उसके खिलाफ वहाँ पे केस किया गया, उसको प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ना न सह पाने के कारण लावण्या ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद आज लगभग 1.5 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन वहाँ तमिलनाडु सरकार अभी भी कोई एक्शन उठाने के लिए तैयार नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत कई संगठन, कई ऐसे समूह वहाँ पे विरोध कर रहे हैं उसका, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और तमिलनाडु सरकार अभी तक उस पर सीबीआई जांच वालों को भी रोक रही है। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ता बंधु आज आपके माध्यम से, इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से आग्रह करते हैं कि तमिलनाडु सरकार इस पर एक्शन ले और निष्पक्ष जांच हो, लावण्या जैसी सभी बहनों को न्याय मिले और आने वाले दिनों में ये घटना रुक सके। इसके लिए हम सभी यहाँ पे आज आवाज़ उठाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वराज हरद्विवेदी है, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अच्छा, ये बताइए कि जब इतना उस सरकार के मतलब जहाँ तमिलनाडु के क्षेत्र में ही एबीवीपी वहाँ भूचाल मचा के रखी है, यानी कि पूरे भारतीय जो समाज, हमारे हिंदू जो समाज है, उनके द्वारा इतना किया जा रहा और उसका कोई असर नहीं पड़ रहा, तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों के यहाँ करने से कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल, हमें ये लगता है कि हमारे जो भाई बहन सभी यहाँ मौजूद हैं, हम सभी विद्यार्थी हैं और अगर हम एकजुट हो रहे हैं, हम समाज संदेश दे रहे हैं कि हम विद्यार्थी अगर अपनी बहन के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो आप समाज में रह रहे सभी लोगों को भी इसके लिए आगे आना चाहिए। और मुझे लगता है कि छोटे से प्रयास से ही हम बड़े प्रयास को, बड़े काम को संपन्न कर सकते हैं। अगर हम एक अकेला आदमी आवाज़ उठा रहा है, हम सभी समूह में उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। सीधी जिले से लेकर तमिलनाडु के प्रत्येक जिलों में अगर ये आवाज़ उठती है तो यकीनन लावण्या जैसे सभी बहनों को इसमें न्याय मिलेगा और वो सरकार होश में आएगी। बिल्कुल, इनका उचित कहना है कि आज हमें एकजुटता की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है। अगर हम एक नहीं होंगे तो पता नहीं कि अगला लावण्या कौन बन जाएगी। यहाँ पर हमारी और बहनें हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज किस उपलक्ष्य में आपने ये झंडा पकड़ लिया? लावण्या को न्याय दिलाने के लिए। क्या नाम है आपका? साक्षी सिंह परिहार। कौन से सेमेस्टर में आप? बीएससी सेकंड ईयर में है। आपको क्या लगता है कुछ न्याय मिलेगा इससे, आवाज़ उठाने से, या नहीं? हाँ, ज़रूर मिलेगा अगर आवाज़ उठाएंगे तो ये आवाज़ सिर्फ आप ही बस उठा रही हैं? सभी को मालूम है कि हम क्यों झंडा पकड़े हैं आज? सभी को मालूम है। सभी को मालूम है जी। अब जो मामला देखने को मिला वो मैंने पहले ही आपको अवगत करवा दिया कि इतनी पीड़ित वो हो गई कि उसको आत्महत्या करना पड़ा। और उसने अपने दादी को भी बयान दिया, पुलिस को भी बयान दिया कि आखिर में ये मामला क्यों हुआ। उसके द्वारा खुद बताया जा रहा है, पुलिस को भी बयान दिया गया कि मैं एक हिंदू हूं और हिंदू होने के कारण मेरे से जबरन टॉयलेट बाथरूम तक साफ करवाया गया क्योंकि मैं एक हिंदू हूं। ये खुलकर उसने बयान दिया था। आज वही हिंदू धर्म में लोग जो है आज आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली लावण्या के साथ ऐसा ना हो। अब देखेंगे यहाँ पर ये पुतला आप लोगों को देखने को मिलेगा। तमिलनाडु सरकार जो आप लोगों को देखने को मिल पा रहा है, छायाकार जो हमें करीब से दिखाएं कि ये पुतला बनाया गया है और इस पुतले को दहन करेंगे, जो आप लोगों को हम लाइव दिखाएंगे। अब जो आज हिंदू धर्म में जो आक्रोश दिखाई दे रहा है, अब वो आक्रोश लगभग पूरे भारत में देखने को भी मिल पा रहा है, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा। नहीं चलेगी। लावण्या को न्याय दो, लावण्या को न्याय दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ।
आप देख रहे हैं यहाँ पे पुतला जलाया जा रहा है। पुतला जलाने का मकसद भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन मामला ये है कि वो एक ही धर्म नहीं, हम किसी भी धर्म को दबा नहीं सकते। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो जहाँ भी है उसको वहाँ रहने का पूरा अधिकार है। हम किसी पे दबाव नहीं बना सकते, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम अगर हिंदू में पैदा हुए, अगर मेरी मर्जी नहीं है तो मुझे किसी भी धर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही खास खबरों के साथ आप बने रहें तरंग 24 न्यूज़ पर। मैं रवि कुमार पांडे फिर से अवगत होता हूँ एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। यहाँ पे सभी एबीवीपी के छात्र मिलकर यहाँ पे धरना किए हैं। जी आंदोलन कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है आपका, किस लिए यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं? दरअसल जैसा कि आपको पता ही होगा, क्योंकि आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं। पिछले कुछ दिनों से लगभग 1 महीने से तमिलनाडु की एक लड़की की चर्चा भारत देश के सभी न्यूज़ चैनलों में बराबर बरकरार है, जिसका नाम लावण्या है। उसके लावण्या के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ, ये जैसा कि वहाँ की सरकार ने जो किया, इससे ये साफ जाहिर होता है कि वहाँ की जो सरकार है तो माँ बहन बेटियों की विरोधी है। और जो सरकार माँ बहन बेटी की इज्जत करना नहीं जानती, वह सरकार समाज विरोधी है। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि लावण्या बहन के साथ जो कि हुआ, वहाँ उसके साथ जबरन ईसाई धर्म अपनाने के लिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे लावण्या बहन ने आत्महत्या कर ली। तो लावण्या बहन के जो भी कातिल हैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ कर उन्हें फांसी की, केवल और केवल फांसी की सज़ा दी जाए, और कोई सज़ा नहीं, केवल फांसी की सज़ा दी जाए। इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे जब तक लावण्या बहन के कातिलों को फांसी के फंदे तक नहीं ले जाया जाता। तो आप लोगों ने सरकार का पुतला फूका, तो आपका उद्देश्य ये था कि उनको फांसी देनी है, या सरकार से आपका क्या वजूद था? देखिए, जिस क्षेत्र में ऐसी दुष्कर्म घटनाएं हो रही हैं और वहाँ सीबीआई जांच नहीं बैठ रही है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ की जो सरकार है उसका पूरा हाथ है ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि यदि सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। सरकार मतलब सब कुछ सरकार के ही इशारे पर पूरे देश प्रदेश चलता है। तो जब सीबीआई जांच को निरस्त किया जा रहा है, इससे साफ जाहिर है कि वहाँ की सरकार भी लावण्या के हत्यारों में शामिल है। तो सरकार सोच रही है कि कुछ नहीं, लेकिन हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने कार्यकर्ता हैं, सभी लोग तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक लावण्या बहन की कातिल फांसी के फंदे पर नहीं झूल जाती। बिल्कुल। तो आप तब तक यहाँ पे आंदोलन करते ही रहोगे? आप बिल्कुल। हम आज पुतला दहन कर रहे हैं, हम हमेशा पुतला दहन करते रहेंगे। हम सड़कों पे चक्का जाम करेंगे, हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, हम अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भोपाल तक जाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम तमिलनाडु तक जाएंगे, और वहाँ जाकर हम वहाँ के सरकार का घेराव करेंगे। जब तक लावण्या बहन के कातिल फांसी के फंदे पर नहीं पहुँच जाते, तब तक हम हार नहीं मानेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ बहनें भी हैं। आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? जिंदाबाद। क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? जी, हम तो यही बोलना चाहेंगे कि जो लावण्या है वो हमारी बहन, उनको न्याय मिलना चाहिए।